जो वीडियो देख रहा है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और कमेंट में शॉर्ट स्टोरी का लिंक पिन है, सब लाजमी देखें। बहुत ही दिलचस्प स्टोरी है। अपनी खूबसूरती से मुझे मदहोश करने वाली कोई और नहीं बल्कि तुम हो। मुझे एक चीज़ याद है, मैं जिस ज़ाविये से भी देखो मुझे तुम लगती हो, वो सिर्फ मुस्कुराने पर ही इक्तिफा कर रही थी। इसकी आंखों की चमक से इसके अंदर उठते जवार बेटी का अंदाज़ा किया जा सकता था। मैं इसके करीब हुआ, अपनी आंखों को बंद किया और उससे उठती महक मेरे अंदर तक को सुलगाने लगी। मैं इससे बात करना भूलकर इस पुरजोर खुशबू को अपने अंदर उतारने लगा और अपनी नाक खुशबू के मंबा की तरफ बढ़ा दी। जैसे जैसे मेरा चेहरा करीब होता जा रहा था, मुझ पर नशा तारी होता जा रहा था। मुझे गर्मी का एहसास होने लगा। अपने नाक के बिल्कुल करीब भाप सी उठती महसूस हुई, जो सीधी नथनों से टकरा रही थी। इतनी सेहर अंगेज गर्मी। इस गर्मी में लिपटती महक ने मेरे अंदर भौचाल पैदा कर दिया था। मैं रुका, अपना एक हाथ आगे बढ़ाया, नाक की सीध में मुअत्तर चश्मे पर रख दिया और फिर मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरा हाथ दरख्त की पत्तियों पर है और मैं उन पत्तियों से खेल रहा हूँ। जैसे ही मैंने अपना हाथ पीछे हटाना चाहा तो किसी ने बड़ी नरमी से मेरे हाथ को वहीं दबा दिया। एक एहसास जावेदानी लिए मैंने दोबारा अपना हाथ वहीं रख दिया और पैमाइश करने लगा। मैं सनम से शरारतें कर रहा था और वो भी जैसे मुझसे शरारतें कर रही थी। इसने मुझे अपने साथ लगा लिया और साथ ही अपना हाथ मेरे हाथ के ऊपर रख दिया। मैं अभी कुछ और करने का सोच रहा था कि सनम उठी और मेरी गोद में बैठ गई और मेरे चेहरे को देखने लगी। हम दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा लेकिन बात कोई नहीं की। अचानक इसको पता नहीं क्या हो गया, वो मुझ पर टूट पड़ी और मोहब्बत की बरसात करने लगी। वो तो ऐसी थी जैसे पागल हो रही हो। मुझे अंदाज़ा था कि वो कैसी थी और फिर मैं भी इसी की तरह इसको जवाब देने लगा। अब वो मुझसे शरारतें भी कर रही थी और मस्तियाँ भी कर रही थी। अब मेरे अंदर बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी और यही बेचैनी उसके अंदर भी बढ़ रही थी। मैं शरारतें कर रहा था और वो जैसे मचल रही थी। अचानक मुझे पता नहीं क्या हुआ, इसने मेरा सर इतनी जोर से लगा लिया और अपने बाजुओं में दबा लिया। मैंने खुद को छुड़ाने की कोशिश की लेकिन पता नहीं उसके अंदर कौन सा जिन उगा था। मेरी सांस रुक रही थी, मेरा सांस लेना मुहाल हो गया था। कुछ ही लम्हों में इसको सर्दी लगने लगी। इसने उखड़ी सांसों में कहा, बिल्लो। मैंने कहा, हाँ बोलो, और वो बोली, बिल्लो तुम क्या खाते हो? ये सब तुमने कहाँ से सीखा है? तुमने मेरी इस दिन भी बस करवा दी थी और आज भी लगता है तुमने जल्दी जान नहीं छोड़नी। और मैं सिर्फ मुस्कुराता रहा। वो साइड पर हुई और सीधी होकर बैठ गई और बोली, बहुत देर हो गई है। मैं सीधा होकर बैठ गया। मैंने ये भी सोचा सच कह रही है, उधर इतनी देर रहना मुनासिब नहीं। और फिर मोहब्बत की बरसात करने लगा। इसने मेरी तरफ देखा लेकिन बोली कुछ नहीं। अब मैं दूसरी दुनिया में दौड़ने लगा। कुछ ही देर में वो बोली, 1 मिनट, और मुझसे नाराज होकर दूसरी तरफ मुड़ कर के बैठ गई और मैं फिर दूसरी दुनिया में दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते वो इस दुनिया में वापस उग है और दोबारा पहले की तरह मेरी गोद में बैठ गई। मैंने कहा, नहीं ऐसे ठीक नहीं लग रहा। और वो बोली,
क्या मतलब? मैंने कहा, ये नहर का रास्ता बहुत खुला है। वो बोली, क्या मतलब? मैं हर किसी से मुलाकातें करती फुरती हूँ। वो उतर कर साइड पर हो गई। मैं जल्दी से इसके पास हुआ और बोला, मेरी बात तो सुन। और वो बोली, चल पीछे हट जा। मैंने दिल में सोचा, ले भाई बिल्लो, ये तो गई, अब अपना काम शुरू कर। मैंने इसको धक्का दिया और उसके मुंह पर हाथ रख कर कहा, पहले मेरी बात सुन, बाद में बोलना जो भी बोलना है। मैं जो कह रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं जो तुम समझ रही हो। तुम बहुत खूबसूरत हो, बस तुम्हारा चेहरा दूसरी तरफ था ना, तो ऐसे अच्छा नहीं लग रहा था। बस बाकी बातें ऐसे ही मुंह से निकल गईं। बहुत कमाल की देवी हो, मैं तुम्हारे बारे में ऐसा भला सोच सकता हूँ। ये कहते हुए मैंने अपने चेहरे पर दुख भरे तासुरात पैदा किए और मजीद गोया हुआ, सनम, अगर अब भी तुम समझती हो कि मैं ऐसा सोच सकता हूँ तो जैसे तुम चाहो। मैंने इसके मुंह से हाथ हटा दिया। इसने लंबा सांस छोड़ा। मैं साइड पर लेट गया। सांस बहाल करने के बाद वो इसी तरह लेटे लेटे मेरी तरफ मुंह कर लिया और मेरे बालों में उंगलियां फेरते हुए मुस्कुराई। इसका चेहरा टुमटुमा रहा था, आंखों में एक जुनून बरपा था। इसके दिल की धड़कन मुझे वाज़े सुनाई दे रही थी। और फिर वो आसिता आवाज़ में गोया हुई, बिल्लो मेरी जान, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा था, मुझे खिल कर बताते। मैं तुम्हारा ऐसा हल निकालती कि तुम सब कुछ भूल जाते। मेरे राजा, इसने अपनी ही बात मुकम्मल नहीं की और मुझे साथ लगा लिया। इसके अंदाज में पागलपन झलक रहा था। मेरी बेचैनी जो खत्म हो रही थी अब दोबारा बढ़ने लगी थी। और फिर काफी देर हम दोनों दूसरी दुनिया में दौड़ते रहे। इस दौरान सनम ने अपना अब दिखाया कि वो क्या चीज़ है, और वाकई इसने मेरे यहाँ आने का हक अदा कर दिया। हम एक दूसरे से अटकलियां करने लगे। फिर मेरी तरफ देखकर बोली, देखा कैसे मैंने तुम्हारी अक्ल खत्म की? मैंने कहा, हाँ जी, तुमने वाकई ही उसकी अक्ल खत्म कर दी। और फिर हमने खुद को सीट किया और बोली, मैं तुम्हें बहुत सीधा समझती थी, लेकिन तुम बहुत कमीने हो, इतनी गंदी बातें करते हो। मैंने दांत निकालते हुए कहा, शुक्रिया जो तुमने इतनी तारीफ की। इसने एक मुक्का घुमाकर मेरे कंधे पर मारा। मैंने ऐसा रिएक्शन दिया जैसे बहुत दर्द हुई हो। कंधे पर हाथ रख कर दोहरा हो गया, वो बहुत तेज थी। मेरे एक और मारते हुए बोली, ज्यादा ड्रामे न कर, नहीं तो मुंह तोड़ दूंगी तेरा। मैं सीधा हो गया और कहा, कितनी जालिम हो यार, तुम मुझ मासूम पर कितना जुल्म कर रही हो। इसने ओहो करते हुए कहा, मासूम और तुम? तौबा तौबा, अगर तुम्हारे जैसे एक दो और हो जाए हमारे गांव में तो लालकियां औरतें भी ना बचीं। मैंने मासूम मुंह बनाते हुए कहा, तौबा है यार, कितने बड़े इल्जाम लगा रही हो, अब ऐसा भी नहीं है। इसने कहा, सब जानती हो तुम्हारे बारे में, तुम कितने मासूम हो। अगर हमारी माँ को पता चल गया ना तुम्हारा, तो जब तुम गांव आलिफ करोगे तो हमारे ऊपर घर से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दिया करेंगी। मैंने कानों को हाथ लगाते कहा, कितनी लंबी लंबी छोड़ती हो, लेकिन दिल में डर गया कि क्या सच में मेरा नाम ऐसा हो गया है। इसने कहा, अभी तक ये बात हम लड़कियों के दरमियान है, इसलिए तुम बच्चे हुए हो, वरना। इसने हाथ लहराया। मेरा खून खुश्क हो रहा था उसकी बातें सुनकर। ये पता नहीं किया था। मैंने कहा, चल जा, तुझसे मिल लिया तो ये समझने लग गई कि मैं हर किसी से मिलता हूँ। तुमसे भी इसलिए मुलाकात की है कि इस दिन तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया था। वो हंसते हुए बोली, कितने मासूम बन रहे हो।
मेरे साथ जबरदस्ती की सदके जाऊं, कितने मासूम हो। तुमने इस दिन एंजॉय नहीं किया, और जैसे इस दिन तुमने मेरा हाल किया था। मुझे पता है तुम कहाँ से आ रहे थे और किस से मिलकर आ रहे थे। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। अभी मैं जवाब सोच रहा था कि कोमल की आवाज़ आई, जल्दी आजा, तेरी उम्मीद है। सनम ने मुझे कहा, तुम उधर ही बैठे रहो जब तक यकीन न हो जाए कि उम्मी चली गई है। बाहर निकलना। और वो खुद को दुरुस्त करती चली गई। मैं बैठा कुछ देर उसकी बातों पर गौर करता रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता बैठे बैठे दूसरी समत जाने लगा। थोड़ा आगे जाकर खेत से निकल गया। सामने खाला था जो खुश्क था, मैं इसमें उतर गया। सब भाई जानते हैं कि खाले जमीन के अंदर खेत से कुछ गहरे होते हैं, और जो नहरी पानी वाला होता है वो कुछ ज्यादा ही गहराई में होता है। ये भी काफी गहरा था कि अगर मैं इसमें खड़ा होकर चलता तो भी बाहर से नजर नहीं आ सकता था। मैं खाले में चलता हुआ काफी आगे निकल गया और अपना रुख ट्यूबवेल की तरफ किया और ट्यूबवेल पर चला गया। वहां जाकर कपड़ों समेत ही नहाने लगा। नहाने के बाद वहां अपने कजिन के पास बैठकर कुछ देर गुपशप लगाई और वापस गांव की तरफ आने लगा। रास्ते में हमारे ट्यूबवेल से थोड़े फासले पर एक धारी थी, जिसको कुछ लोग चाबी कहते हैं, बाकी जुबानों में कुछ और कहा जाता होगा। चा असल में खूह को कहते हैं। हमारे गांव के कुछ लोग अपने खेतों में ही घर बनाकर रहते थे। इस वक्त तो कुछ घर ही रहते थे, अब तो तकरीबन आधे से ज्यादा गांव बाहर निकल गया है। खैर, इस खूह के पास से गुजर कर जब मैं आगे गया तो मुझे एक कमाद के खेत में हलचल महसूस हुई। मैं रुक गया क्योंकि गर्मी के मौसम में अक्सर सांप वगैरह निकल आते थे। कमाद की फसल को खराब करने के लिए सुअर आ जाते थे। जब गौर किया तो कुछ और ही सीन महसूस हुआ, जैसे कोई मुसलसल एक रिधम से हल रहा हो। मैंने बिला सोचे समझे अंदर जाने का फैसला कर लिया। मैं अंदर घुस गया, संभल संभल कर, आइए कह ले फूंक फूंक कर कदम बढ़ाते हुए गया ताकि मेरे अंदर आने का किसी को पता न चले। अभी कोई 5 कदम ही अंदर गया था कि मुझे एक लड़के की पीठ नजर आई जो जोर जोर से फसल काट रहा था। थोड़ा झक कर देखा तो नीचे मुझे रंगीन कपड़े नजर आए, मतलब के बाजू थे जो जमीन पर लगे हुए थे। मैंने लड़के को पहचान लिया था। आगे जाने का फैसला किया। अभी एक कदम बढ़ाया था कि इस लड़के ने गर्दन घुमाकर पीछे देखा। इसने मुझे देखा, मैंने इसे देखा, दोनों की नजरें मिले। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। इसने आंखों से इशारा किया, आजा। मैंने इसी तरह इशारे से पूछा, कौन है? इसने थोड़ा एक तरफ होकर मुझे दिखाया। आप लोग क्या समझ रहे हैं वो कौन था? हाँ जी, वो मेरा कजिन, मेरा यार फजा था, जो सारा दिन इसी चक्कर में ही रहता था।